नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले रिपोर्ट राइटिंग, जो क्लास 12th में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। ये जो वर्ड है रिपोर्ट, इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये जो वर्ड है रिपोर्ट, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, और वो जो लैटिन वर्ड था वो है रिपोर्टेयर। ये रिपोर्टर एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग बैक, यानी वापस लेकर आना, टू ब्रिंग बैक। सेम वेज अगर हम रिपोर्ट को भी एक्सपेंड करते हैं वर्ड, तो ये बनता है री प्लस पोर्ट। री यानी होता है वापस, पोर्ट यानी ले जाना, लेकर जाना। तो मतलब रिपोर्ट का मतलब भी होता है वापस लेकर जाना। अब सवाल ये आता है यार कि वापस लेकर जाना, बट क्या? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन की। वापस हमें लेकर जानी है एक इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन वापस लेकर जानी, वो कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ लाइव। रिपोर्टर हम किसे बोलते हैं? वो इंसान जो रिपोर्ट करता है, जो रिपोर्ट लिखता है, उसे हम रिपोर्टर बोलते हैं। मान लेते हैं किसी हाईवे पे कोई एक एक्सीडेंट हो गया। अब जब हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, उस समय हम सब लोग हाईवे पे नहीं थे, लेकिन वो रिपोर्टर, कैमरामैन या उस पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल का कोई ना कोई पर्सन वहाँ पे अवेलेबल था। उसके सामने वो सारी घटना हुई है। उस सारी घटना को उसने या तो कैमरे में कैद कर लिया होगा, अदरवाइज कैमरे में कैद भी नहीं किया तो उस घटना की एक एक डिटेल वो हम तक वापस लेकर आ रहा है। मतलब जो भी इवेंट, जो भी एक्सीडेंट उसके सामने हुआ है, उस इवेंट या एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन वापस हम लोगों तक लेकर आ रहा है। इसलिए उस इंफॉर्मेशन को जो न्यूज़पेपर में छपती है, रेडियो में आती है या टेलीविज़न में हमें दिखाई देती है, उसे हम रिपोर्ट बोलते हैं। सेम वेज वो जो पर्सन जो रिपोर्ट कर रहा है, यानी जो उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, उस पर्सन को हम रिपोर्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को उसका फॉर्मेट भी देखना होगा और साथ ही साथ लिखने के तरीके भी देखने होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है और उसको लिखते कैसे हैं। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। फॉर्मेट में हमारे पास आता है, सबसे ऊपर टॉप पे हमें लिखनी है हेडिंग। ये जो हेडिंग होगी ये एकदम सेंटर में होगी, मतलब इस हेडिंग को हमें एकदम बीच में लिखना है। और उसके बाद हेडिंग के जस्ट नीचे हम लोगों को लिखना है बाय लाइन। बाय लाइन का मतलब है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो रिपोर्टर है उसका नेम, कॉमा लगाकर उसकी डेजिग्नेशन। तो बाय लाइन में हमें क्या लिखना है? रिपोर्टर का नेम लिखना है, मतलब जो भी रिपोर्ट कर रहा है। अब ये रिपोर्ट करने वाला कोई भी हो सकता है, किसी स्कूल का एक स्टूडेंट भी हो सकता है, और कोई नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, या फिर एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर भी हो सकता है। तो हमें उसका बाय लाइन में रिपोर्टर का नेम लिखना है, कॉमा लगा के हमें डेजिग्नेशन भी लिखनी है। उसके बाद हम लोगों को एक लाइन का गैप देना है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 के बाद में एक लाइन का गैप आएगा। इस एक लाइन को ब्लैंक देने के बाद में पॉइंट नंबर 3 आएगा। पॉइंट नंबर 3 में 2 इन्फॉर्मेशन आती है। एक होती है प्लेस, दूसरी होती है डेट। इसके पीछे भी रीज़न है कि ये दोनों हमें क्यों लिखनी होती है। देखिए, प्लेस हम लोग इसलिए लिखते हैं जिससे हमें पता चले कि वो एक्सीडेंट या इवेंट कहाँ हुआ है। दूसरा, डेट हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि अगर फ्यूचर में भी हमें कभी ज़रूरत पड़े कि कौन सा इवेंट कब हुआ था, तो हम लोगों को याद रहे कि ये इवेंट इस डेट पे हुआ था, रिपोर्ट लिखी गई थी, तो यानी इससे जस्ट एक दिन पहले हुआ होगा, या फिर इसी के आसपास वाली किसी डेट पे हुआ होगा जिस दिन ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है या जिस दिन ये रिपोर्ट यहाँ पे छपी है। तो यहाँ पे हमें लिखना है प्लेस, लिखना है प्लेस के बाद में कॉमा लगा के हम लोगों को डेट लिखना है। ये दोनों एक ही साथ आएगा और एक ही लाइन में आएगा। डेट के लिए सेम फॉर्मेट जो मैं हर बार बोलता हूँ, डेट हमेशा हम लोगों को एक्सटेंडेड फॉर्मेट में ही लिखनी है। एक्सटेंडेड फॉर्मेट मीन्स होता है एक
एक चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, दैट इज मंथ, मान लेते हैं 20 अगस्त, 2020। एक एक चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, डेट, मंथ और ईयर। इसे हम एक्सटेंडेड फॉर्मेट बोलते हैं, यानी हमने पूरी डेट को एक्सटेंड करके लिखा हुआ है। ये जो अगस्त है इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, AUG, यानी इनिशियल 3 लेटर्स तो हमें मिनिमम लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आता है कंटेंट। तो यानी अगर देखिए फॉर्मेट की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी फॉर्मेट है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें पता है कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो हेडिंग तो आती है, तो हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी। और ये भी पता है जो भी चीज़ हमें लिखनी है उसमें कंटेंट भी आएगा। कंटेंट बॉडी एक्चुअली मेन चीज़ है, मेन पार्ट है, तो कंटेंट और हेडिंग तो सबको पता है। बस यहाँ पे करना क्या है, हेडिंग के जस्ट नीचे हमें बाय लाइन लिखनी है कि उस रिपोर्ट को लिखने वाला कौन है और उसकी डेजिग्नेशन क्या है। उसके जस्ट बाद में प्लेस और डेट हमें लिखनी है कि वो इवेंट कहाँ पे हुआ था और कौन सी डेट पे हुआ था, दैट्स इट। तो ये हो गया फॉर्मेट। और अब इस फॉर्मेट को हम लोग देख लेते हैं एक सैम्पल के साथ में, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो कंटेंट है इसके लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। कंटेंट लिखते समय हम लोगों को ध्यान रखना है कि कंटेंट एकदम रेलेवेंट ही होना चाहिए। जिस भी चीज़ के बारे में हम लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं उसी से रेलेवेंट होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर की बात कंटेंट में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोगों को कंपटीशन नहीं करना कि हम लोगों को कंटेंट कितना बड़ा लिखना है। ब्रीफ में हमें लिखनी है सारी इन्फॉर्मेशन सारी आ जाए, ब्रीफ में आए वो सारी इन्फॉर्मेशन, बस ये हमें देखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा फैक्चुअल, यानी जो भी रिपोर्ट होगी वो पूरी फैक्चुअल होनी चाहिए। फैक्ट्स उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए, तथ्य उसमें ज़रूर होने चाहिए। और अगर तथ्य है, फैक्ट्स है, तो उनके साथ में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई इवेंट हुआ है, जैसे मान लेते हैं किसी स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ है, तो अब बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, कितनी बजे वो स्टार्ट हुआ था, कितने घंटे का एनुअल फंक्शन था, चीफ गेस्ट कौन था, टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स थे। ये सारे फैक्ट्स हैं जो जिनके साथ छेड़छाड़ हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैंग्वेज एकदम ईजी रखनी है, एकदम ईजी लैंग्वेज। हमें बहुत हार्ड वर्ड्स यहाँ पे यूज़ नहीं करने, बहुत लेंदी सेंटेंसेस नहीं बनाने। कीप द सेंटेंसेस एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो ये तो सारा हो गया फॉर्मेट की बात। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक सैम्पल भी। तो आइए रिपोर्ट राइटिंग का सैम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देयर वॉज अ ट्रेन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन अ ट्रेन एक्सीडेंट। हमें एक ट्रेन एक्सीडेंट पे रिपोर्ट लिखनी है 100 वर्ड्स में। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हेडिंग लिखनी है। तो ये आ गया पॉइंट नंबर 1 जो हमने फॉर्मेट में देखा था, हेडिंग आ गई। हेडिंग क्या है, ट्रेन एक्सीडेंट। ये हमें पता चल जाएगा, क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाएगा किस बारे में लिखना है, एकदम सेंटर में लिखना है। इसके जस्ट नीचे बिना लाइन का गैप दिए हमें लिखनी है बाय लाइन। अब इसीलिए मैंने यहाँ पे नेम नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि अगर नेम देखिए क्वेश्चन में आ जाता है, आ गया यू आर अर्पिता, हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय अर्पिता कॉमा हेड गर्ल। लेकिन अगर कुछ भी गिवन नहीं हो तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तब हम लोग क्या लिखें, अगर नेम गिवन है नेम लिख देंगे, डेजिग्नेशन गिवन है तो लिख देंगे। लेकिन अगर नेम नहीं गिवन है तो हम लोग अपना नेम तो लिख नहीं सकते, पर्सनल डिटेल्स हमेशा हमें अवॉइड करनी होती है। ऐसी कंडीशन के लिए हम लोगों को लिखना है यहाँ पे बाय XYZ ABC 1 2 3, कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ या ABC लिख देना, कॉमा लगाकर हमेशा स्टूडेंट लिखना, क्योंकि आप लोग जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग एक स्टूडेंट ही है। तो डेजिग्नेशन अगर गिवन नहीं है तो आप लोगों को अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है, और आप लोगों की डेजिग्नेशन है स्टूडेंट। नेम पर्सनल डिटेल है वो लिखना ही नहीं है। फिर एक लाइन का हमें गैप देना है, ये आ गया पॉइंट नंबर 2। उसके बाद फिर एक लाइन का हमें गैप देना है और फिर हमें लिखना स्टार्ट करना है प्लेस और टाइम डालकर। हमने यहाँ पे प्लेस लिख दिया, कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ है, और डेट भी हमने यहाँ पे लिख दी। अच्छा, सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग में हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हम डेट को एक्सटेंडेड फॉर्मेट में नहीं भी लिखे, ऑप्शन है। बट मैं
आप लोगों को बोलूँगा कि प्रीफर करना डेट को एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लिखें। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना भी लिख सकता था जयपुर अक्टूबर 2020, बट हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही फॉलो करना है, तो इसलिए पूरी डेट हमें लिखनी है। उसके बाद हम लोगों को कॉलन लगाना है। कॉलन लगा के यहाँ पे 2 फॉर्मेट है। एक तो हमने कॉलन लगाया, नेक्स्ट लाइन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो वाला तरीका भी सही है। दूसरा, कॉलन लगा के थोड़ा सा स्पेस देना है और यहीं से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके सही है। जो तरीका आप लोगों को अडॉप्ट करना आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख दी है। 2-3 बातें हैं जो रिपोर्ट राइटिंग में हमें ध्यान रखनी है। हम लोगों के जो कोर्स में है वो है रिपोर्ट हमें लिखनी है किसी एक इवेंट के बारे में। अब इवेंट कब हुई है, कहाँ हुई है, जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें उसके अंदर डालनी है। सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही, फालतू की इधर उधर की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं लिखनी है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया था, रिपोर्ट हमेशा बात करेगी उस इवेंट के बारे में जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब जो ऑलरेडी हो चुका है यार, वो तो क्या बन गया, पास्ट बन गया। तो मतलब रिपोर्ट हमें हमेशा पास्ट में ही लिखनी है। रिपोर्ट में जितने भी सेंटेंसेस आएंगे ज़्यादातर सेंटेंसेस हमेशा पास्ट के होंगे, क्योंकि वो बात करेंगे एक ऐसे एक्शन की जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में। तो अब देखिए रिपोर्ट देख लेते हैं। अ मेजर एक्सीडेंट टुक प्लेस लास्ट नाइट एट जयपुर जंक्शन। द जनता एक्सप्रेस वेंट ऑफ द रेल्स एंड 4 लीडिंग बोगीज वर स्मैश्ड. The passengers started jumping from the doors and the windows and became the situation more complicated. Around 20 people were killed. देखिए ये फैक्ट्स है, कितने लोग मरे हैं, 20 people मरे हैं, and more than 200 people were injured. 200 से ज़्यादा इंजर्ड है। फैक्ट्स के साथ हम लोगों को छेड़छाड़ नहीं करनी है। वैसे तो हमें ऐसा तो है नहीं कि कोई लाइव इवेंट हुआ है उसके बारे में हमें लिखनी है, बट स्टिल अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में फैक्ट लिख रहे हैं तो फैक्ट एकदम ट्रू होने चाहिए। तो 20 पीपल मर गए और 200 इंजर्ड हो गए। द इंजर्ड वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एंड दोज हु हैड माइनर इंजरीज वर रिलीज्ड आफ्टर द फर्स्ट एड। जो इंजर्ड थे उनको तो पास के हॉस्पिटल ले जाया गया और जिनको माइनर इंजरीज थी फर्स्ट एड के बाद में उनको लोगों को रिलीज कर दिया गया। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू हेल्प द इंजर्ड। और गवर्नमेंट अपना बेस्ट ट्राई कर रही है ताकि वो इंजर्ड की हेल्प कर सके। ये हो गया पूरा रिपोर्ट राइटिंग। आप लोग इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके फॉर्मेट में मैं वापस बता रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हेडिंग है और कंटेंट है। बीच में सिर्फ 2 चीज़ें हमें लिखनी है कि वो रिपोर्ट किसने लिखी है और डेट और प्लेस, बस। मतलब यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 2 ही चीज़ें याद करनी है, क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ हम लोग लिखते हैं हेडिंग तो हमेशा आती है और कंटेंट यानी बॉडी भी हमेशा आएगी। जब हेडिंग आ गया तो ऑब्वियसली बॉडी भी हमेशा आएगी। हमें सिर्फ याद करना है बाय लाइन किसने लिखी है, डेजिग्नेशन क्या है और डेट और प्लेस, बस। सिर्फ 2 ही फॉर्मेट एक्स्ट्रा हमें याद करना है, बाकी तो सब हम लोग जानते ही है। तो आई होप आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी रिपोर्ट राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, सजेशन, कमेंट्स या क्वेरीज है आप लोगों की, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना हुआ है, आप उसमें अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। ट्राई करूंगा मैं जल्द से जल्द उसके आंसर करने की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।